पहला करेंगे हम लोग नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन हिंदी में लिखिए। ग्रिड समझते हैं? ग्रिड, पावर ग्रिड बताइए। जाल होता है ना, पावर ग्रिड क्या होता है? देखिए, भारत में जो विद्युत उत्पादन होता है ना, उसको कई सारे ग्रिड के द्वारा मैनेज किया जाता है। पूरा जो एरिया है इंडिया का, है ना, तो कई भागों में बांट दिया गया है, जिसका कि मैनेजमेंट एक विशेष ग्रिड को दिया गया है ना। जैसे हमारा आपका जो हरियाणा वगैरह, ये हम लोग नॉर्दर्न ग्रिड में आता है। नॉर्दर्न ग्रिड यानी इसमें जो विद्युत का सप्लाई होगा वो नॉर्दर्न ग्रिड देखेगा उसको। तो देश तो बहुत बड़ा है ना, अब इतना बड़ा देश को एक ग्रिड तो संभाल नहीं सकता है इसको। ये अभी इतना हम टेक्नोलॉजी हाई नहीं हुए हैं हम कि हम सबको जो है एक नेशनल बना दें, एक ही ग्रिड हो पूरे देश में। अभी काम चल रहा है, उस पर सोच रहे हैं हम करने के लिए, लेकिन अभी हम कर नहीं पाए हैं। अब स्मार्ट ग्रिड होने के बाद शायद कुछ उसकी संभावना बन जाएगी कि एक अलग से जो है उस तरह का एक ही ग्रिड पूरे देश में हो जाए। अभी पॉसिबल नहीं है ना। तो पहले ग्रिड समझ गए आप। ग्रिड का मतलब क्या हो गया? एक विद्युत का जो आपूर्ति है उसको एक एरिया विशेष को एक संस्था के द्वारा मैनेज किया जाता है। दूसरा एरिया है वो अलग है, तीसरा एरिया मतलब उसको बोलते हैं ग्रिड, अलग अलग ग्रिड है। इस तरह से 5-6 ग्रिड में इंडिया को बांट दिया गया। आता है समझ में? आप सुनते हो कि नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया या वेस्टर्न ग्रिड फेल हो गया, तो वहां पे अंधेरा छा गया शहरों में, या मतलब सब काम काज रुक गया क्योंकि विद्युत सप्लाई किसी कारण से बाधित हो गया, है ना। तो ये उसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। अब यहां पे बात कर रहे हैं नेशनल स्मार्ट ग्रिड, है ना। जो भी ग्रिड अभी हमारे पास है ना, वो मैन्युअली उनको हम ये करते हैं, मैनेज करते हैं। यानी कहीं पे मान ली कि बिजली की डिमांड बढ़ गई, कहीं पे ज्यादा है या कहीं पे सरप्लस है, तो उनको हम मैन्युअली ट्रांसफर कर देते हैं। जहां सरप्लस है वहां से लेकर के जहां पे डेफिसिट है, जहां पे डिमांड ज्यादा है, वहां पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो ये देखिए क्या होता है कि बिजली का डिमांड कई सारे कारणों से घटता बढ़ता रहता है। ऐसे सिंपल समझिए, मान लीजिए हमारा डोमेस्टिक डिमांड है। अब अभी का जो सीजन है मान लीजिए इंडिया में, ये इनमें बहुत ठंडे में बहुत गर्मी है। तो अभी क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा अभी आपको दिन भर हीटर चलाने की जरूरत भी नहीं है, एसी चलाने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या होगा, बिजली का कंजप्शन कम हो जाएगा ना। आप देखते होंगे आपका बिजली बिल जो गर्मियों में आता होगा 3000-4000, वो अभी आएगा 500-800 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो लाइट और पंखा के अलावा कुछ ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पंखा भी चला लीजिए मान लीजिए तो कितना आएगा, एसी तो नहीं चलाएगा ना। तो उससे क्या हुआ कि अभी सब, अब यानी कि जो जितना डोमेस्टिक खर्च पहले गर्मियों में हो रहा था, अब वो तो बच जाएगा ना। पूरे शहर का मान लो, पूरा जिंद शहर है ना, तो जितना जितना यूनिट खर्च हो रहा था, मान लो कि 1000 मेगावाट खर्च हो रहा था, तो अब पहले गर्म जब पीक पे गर्मी थी तो अब घट करके हो जाएगा 800-700 ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो 300 जो सरप्लस हो गया वो बिजली क्या होगा, उसको तो कहीं मैनेज करेंगे ना, फिर कहीं उसको भेजेंगे जहां पे उनकी डिमांड है। तो ग्रिड का काम यही होता है कि बिजली जो बिजली का जो ट्रांसमिशन है उसको मैनेज करना, है ना। इसी ट्रांसमिशन के मैनेजमेंट को अब स्मार्ट ग्रिड के द्वारा मैनेज किया जाएगा। अब ज्यादा डिफिसिट हो जाएगा तो गांव में तो कुछ टाइम देना पड़ेगा ना।
तो अब है ही नहीं मान ली बिजली, ये प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, वैसे में क्या किया जाएगा, कहीं भी पावर कट किया जाएगा, और वही पावर को जो है दूसरी जगह सप्लाई किया जाएगा, जहां पे आप कम से कम शहर में चलो 1 घंटा कट कर देंगे तो कोई इतनी परेशानी नहीं होगी, और गांव में कम से उसी उसी बिजली को गांव में 2 घंटा दिया जा सकता है, गांव में 2-3 घंटा भी दे दोगे तो लोग खुश रहेंगे, चलो भाई लाइट तो हमारे यहाँ आ रही है, उस बीच पानी भरना जो कुछ मेजर मेजर काम है वो अपना कर लेंगे, तो दोनों जगह काम हो जाएगा। तो ये ग्रिड का काम होता है ना, यही तो काम होता है ग्रिड का, मैनेज करना, जहां ज्यादा है वहां कम करना, जहां कम है वहां ज्यादा करना, किसी तरह से उसको मैनेज करके रखना। अब इसी ग्रिड को स्मार्ट ग्रिड बनाया जाएगा। स्मार्ट का मतलब समझते हो ना, स्मार्टफोन है ना तुम्हारे पास, है ना, तो इस तरह से ग्रिड भी हमारा स्मार्ट हो जाएगा, है ना, यानी कि कंप्यूटराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ कंप्यूटराइज हो जाएगा। देखो ये जो ग्रिड होगा ना, अभी क्या कर रहा है, मैनुअली कर रहा है, तो अब क्या हुआ कि वो सारा पूरा ग्रिड का जो पूरा ट्रांसमिशन है, और जितने भी उस ग्रिड के अंदर जितने शहर हैं या जितना भी इलाका है मेन मेन, वो जो सब ग्रिड के रूप में मान के रखे हैं, सबको एक कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। अब जहां पर मान ली बिजली का सरप्लस है और जहां पर डेफिसिट है, तो ये कंप्यूटर अपने आप सिग्नल दे करके खुद ही जो है वो ट्रांसफर कर देगा वहां। अभी क्या करना पड़ रहा है, मैनुअली करना पड़ रहा है ना, उसमें टाइम गैप भी होता है। आपको ये भाई इस एरिया को बिजली नहीं मिल रही है, आप जाइएगा मंत्री जी के पास, मंत्री जी जाएंगे बिजली विभाग के पास में, बिजली विभाग को बोला जाएगा तो उसको समझ में आया कि भाई यहाँ पे जरूरी है यहाँ पे देना, तो तब फिर क्या करेगा, उधर से बिजली देना शुरू करेगा उस एरिया के लिए। यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा ग्रिड को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा जो खुद ही उसको मैनेज करेगा। इससे क्या होगा, जहां पे सरप्लस है तो लॉस हो जाएगा, नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि तार में बिजली जमा रहेगी अगर यूज नहीं करोगे तो वो लॉस से बच जाएगा, और वो जहां पे डिफिसिट है वहां पे पहुंच जाएगा अपने आप, और ये हो जाएगा आपको रियल टाइम में, मतलब बिना कोई टाइम लॉस किए हुए, यानी हर जगह वो बिजली ये स्मार्ट ग्रिड को जो है मैनेज कर देगा। यही जिस्ट है इस स्मार्ट ग्रिड मिशन का, मेन कहानी यही है बस। इसी को जो है लिखिएगा कि द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन मई 2015, इस योजना को मई 2015 में प्रारंभ किया गया था। इट इज एन institutional mechanism for planning, monitoring and implementation of policies and programs यह मिशन स्मार्ट ग्रिड मिशन के क्रियाकलापों से संबंधित प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स related to स्मार्ट ग्रिड एक्टिविटीज। यह मिशन स्मार्ट ग्रिड मिशन के क्रियाकलापों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों का नियोजन, मॉनिटरिंग एवं लागू करने से संबंधित एक संस्थागत मशीनरी है। मतलब एक संस्था है जो कि इन चीजों को मॉनिटर करेगा, इंप्लीमेंट करेगा।
द मेजर एक्टिविटीज ऑफ दिस मिशन आर, इस मिशन के मुख्य कार्य हैं, नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ पावर ग्रिड, पावर ग्रिड का विकास, नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ग्रिड, सूक्ष्म ग्रिड का विकास, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ग्रिड्स, एंड थर्ड कंज्यूमर इंगेजमेंट एंड ट्रेनिंग, उपभोक्ता को शामिल करना, कंज्यूमर इंगेजमेंट एंड ट्रेनिंग, शामिल करना एवं प्रशिक्षित करना। ये 3 मुख्य कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, द मिशन वर्क्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ स्मार्ट इलेक्ट्रिकल ग्रिड, अद्यतन तकनीक पर आधारित स्मार्ट अद्यतन तकनीक पर आधारित स्मार्ट विद्युत ग्रिड स्थापित करने में सहायता करता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रिकल ग्रिड बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी विद्युत ग्रिड स्थापित करने में सहायता करता है। द टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन ऑटोमेशन, स्वचालन, संचार एवं आईटी पर आधारित तकनीक। टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन एंड आईटी सिस्टम, communication and IT system, which can monitor and control power flows, from point of generation to point of consumption, आईटी आधारित तकनीक विद्युत का नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग, उत्पादन बिंदु से लेकर खपत बिंदु तक करेगा। कंट्रोल पावर फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। तो बेसिकली यही काम वो करेंगे कि पॉइंट ऑफ जनरेशन से लेकर कंजम्पशन तक सारा कंट्रोल खुद ही करेगा, ऑटोमेटिक करेगा। ये मेन इसका मकसद है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है ना। स्मार्ट ग्रिड क्या है, थोड़ा सा लिख लीजिए। स्मार्ट ग्रिड इज एन इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क। स्मार्ट ग्रिड डिजिटल तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। स्मार्ट ग्रिड डिजिटल तकनीक पर आधारित एक विद्युत नेटवर्क है जिसका उपयोग डिजिटल संचार द्वारा
उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए की जाती है। उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए की जाती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू कंज्यूमर्स। It help improve efficiency, reduce energy consumption and cost, maximize transparency, and reliability of energy supply chain। इससे ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की क्षमता में सुधार, maximize transparency and reliability of energy supply chain। श्रृंखला की क्षमता में सुधार, लागत एवं ऊर्जा खपत में कमी, एवं पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। होगी तो स्मार्ट ग्रिड बनने से ये सब होगा, लागत कम हो जाएगा, जो लॉस होता है वो कम हो जाएगा, एनर्जी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, तो एक रिलायबल सप्लाई चेन होगा कि उनको लगेगा कि हाँ बिजली मिलती ही रहेगी। अभी तो कब चल जाएगी पता नहीं होता है।